इल्म इरफान की सबसे पहली किरण जब गारे हिरा से चमकी, हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद अल्लाह जब अपने बंदों से मुखातब हुआ अपने पैगंबर के तवस्सुत से, तो अल्लाह का सबसे पहला पैगाम इंसानों के नाम जो आया वो क्वालिफिकेशन का था। इकरा, पढ़िए, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलकल इंसान मिन अलक, इंसान को बनाया खून की फटक से। इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, पढ़िए आपका रब ही इज्जत वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना पढ़ना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये मैंने मफहूम पेश किया है, तर्जमा कंजुल ईमान में देख ले। क्या ये वक्त का अलमिया नहीं है कि जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज ही क्वालिफिकेशन से हुआ है, वो कौम आज की तारीख में मुल्की पैमाने पर शेड्यूल कास्ट से भी निचले स्तर पर क्वालिफिकेशन के मामले में है। हमारे यहां दरअसल दिखावा ज्यादा है। अभी मैं इधर से आ रहा था, मुझे बताया गया ये बाउंड्री गालिबन कब्रिस्तान की है शायद। ये पहला इत्तेफाक ही मैंने कब्रिस्तान के आसपास भी लोगों को सेल्फियां लेते देखा। अभी आते वक्त मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा, वो कब्रिस्तान की बाउंड्री के किनारे खड़े हुए सेल्फियां ले रहे थे। शायद वो दिन दूर नहीं, अगर जहालत का प्रकोप यूं ही बढ़ता रहा तो लोग मुर्दों के साथ भी सेल्फियां लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। यही वो जगह है जो जाए इबरत है, जिसे कब्रिस्तान कहते हैं। और जब यही लोग गुल्ली डंडा खेलने लग जाएं तो फिर किसको खौफ आएगा, किससे आदमी डरेगा? तो कम से कम कौम में इतनी तालीमी बेदारी तो हो कि अच्छाई और बुराई की तमीज तो पैदा हो जाए। अभी गुज़िश्ता हफ्ते एक वीडियो मैंने देखी, हमारे मुल्क के कुछ बच्चे जामिया अज़हर मिस्र की तरफ पढ़ने गए थे। उसमें कुछ ऐसे भी थे जो दीनी शक्ल रखने वाले, मॉडर्न तहजीब। पहली मर्तबा हमारी डेड बॉडी के पास प्लीज सब्सक्राइब करें। कम से कम इतना शऊर बेदार हो हमारी कौम के अंदर, बच्चों का, लोगों का, वो ये समझ तो सकें यार फातिहा कहां पढ़नी चाहिए और कहां नहीं पढ़नी चाहिए। फिरौन की डेड बॉडी के पास में वो बच्चे फातिहा पढ़ रहे थे। तो जहालत इतनी ज्यादा कूट कूट कर हमारे यहां भरी हुई है, तो ये हमारे मदरसे कितना इलाज करेंगे, कितना इलाज करेंगे। वैसे भी हमारी कौम का जो मिजाज है मदरसों के ताल्लुक से, मदरसे में वही बच्चे भेजे जाते हैं पढ़ने के लिए जो किसी जगह नहीं चलते हैं। हर मदरसे, हर स्कूल से जो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, वही बच्चे मदरसे में भेजे जाते हैं पढ़ने के लिए जो मंदबुद्धि हों या कुछ कम पढ़े लिखने में इंटरेस्टेड हों, या शक्ल सूरत के एतबार से भी कुछ ठीक ठाक ना हो, या एक हाथ छोटा हो गया हो, या एक पैर थोड़ा उज्र हो गया उसमें, ऐसे बच्चे लाके मदरसे में डाल दिए जाते हैं। ये कहीं नहीं चलता है, मौलाना साहब आप इसे चलाइए। लेकिन क्या मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन का ये कम एहसान है कि जो बच्चे कहीं नहीं चलते हैं, उन बच्चों के दिल की तख्ती पर 30 पारा ये लोग लिखते हैं। यहां बैठ जो बच्चे कहीं नहीं चलते ना, उनके दिलों की तख्ती पर 30 पारे यहां लिख दिए जाते हैं। अगर आप मदरसों को क्रीम बच्चे दें, बेहतरीन बच्चे जो माइंडेड हो,
जो जीनियस बच्चे हों, तो फिर वक्त का गिजाली आज भी पैदा हो सकता है, इमाम राजी आज भी पैदा हो सकते हैं, मगर जरूरत और शर्त इस बात की है कि आप अपने अच्छे बच्चों को मदरसे में भेजिए। अच्छे बच्चे तो कॉलेज में भेजे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भेजे जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में भेजे जाते हैं, और जो बच्चे घर के ऊपर बोझ होते हैं इल्ला माशाअल्लाह वो मदरसे में भेजे जाते हैं। मदरसे चलते कैसे हैं? लोगों के ताउन से। स्कूल और कॉलेज में पैसा दे करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और 2 पोयम अगर सुना दे अगर के इंग्लिश के, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो अब्बा अम्मा सबके दिमाग में भूत सवार है, मेरा बच्चा अंग्रेजी जान गया, अंग्रेजी जान गया। वो माएं फख्र कर सकती हैं जिनके बच्चों के सरों पर आज हिफ्ज की दस्तार रखी गई। वो बाप भी फख्र कर सकता है, उस खानदान के लोग फख्र कर सकते हैं जिस खानदान के हवाले से इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, एक हाफिज़े कुरान अपने खानदान के 10 लोगों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाएगा। ये गारंटी ना डॉक्टर बनने पे दी गई है, ना इंजीनियर बनने पे दी गई है, ना लॉयर बनने पे दी गई है। ये गारंटी कुरान का हाफिज बनने पर दी गई है, और गारंटी दी उसने है जिसकी जबान पर खुदा बोला करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। ए लोगों, मेरा मुस्तफा अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, जब भी बोलता है तो उस जबान उसकी होती है, जबान पर उसके खुदा बोला करता है। ये उस पैगंबर ने गारंटी दी। मदरसे हमारे बहुत ही कसम पुरसी के आलम में चल रहे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अल्हम्दुलिल्लाह दौरा करते हैं। 90% मदरसों का हाल ये है, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, दरवाजा बन गया है तो कुंडी लगनी बाकी, कहीं खिड़कियां टूटी हुई हैं, कहीं बाजू टूटा हुआ है, बाथरूम में भी कभी कभी दरवाजे नहीं होते हैं, दरवाजे हैं तो कुंडियां नहीं है। एक बार धोखा में हम भी फंस गए थे, अंदर बैठ तो गए लेकिन अब देखा तो वहां कुंडी नहीं है। वो तो खैर हुआ कोई आया नहीं। तो ये हालात हमारे हैं। जो लोग पैसा लेकर के आपसे, फीस लेकर के, डोनेशन लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर, उसके अलावा किताबों की फीस, किताबों का उसके ऊपर अलग से चार्ज करके, ड्रेस का चार्ज करके, सब कमीशन पढ़ाते हैं, उनका एहसान तो आप बहुत मानते हैं। क्या ख्याल है आपका? मदरसे में खुराकी फीस अगर कहीं है तो कम से कम है खुराकी फीस 500 रुपए, 400 रुपए, ये खुराकी फीस है। पढ़ने की कोई फीस नहीं मदरसों में। हमने पूरे मुल्क में देखा है, पढ़ने की कोई फीस नहीं है। अक्सर मदरसों में बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर अगर बीमार पड़ जाए तो उनका इलाज भी फ्री करवाया जाता है। बेशुमार बच्चों को कपड़े अपनी तरफ से मदरसों से दिए जाते हैं। ये सारा एहतमाम करने के बाद भी क्या हमारी कौम के लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है, अगर मदरसे जिंदा ना रहे तो फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे? हालात पढ़िए, बड़ी पैनी नजर है दुनिया की मदरसों पर। इतनी जांच प्रक्रिया चल रही है, कैसे मदरसे तोड़े जाएं, कैसे मदरसों के रास्ते में रुकावट पैदा की जाए, कैसे मदरसीन को बेघर कर दिया जाए, इस्लाम के जो तलबा हैं उन तलबा को दीन से बिल्कुल दूर कर दिया जाए, इसकी प्लानिंग रात के अंधेरों में तय की जाती है और बाज़ाब्ता दिन के उजाले में उस प्लानिंग को नाफिज किया जाता है। कब आप जागेंगे? कब होश की आंखें खोलेंगे आप? आपको हैरत होगी ये सुनकर के, अभी गुज़िश्ता हफ्ते में अपने पड़ोसी मुल्क
पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर मदर मिल्क का बैंक खोला गया है। माएं अपना दूध ला करके बैंक में जमा करें, जैसे खून जमा किया जाता है ना, ऐसे माएं अपना दूध ला के बैंक में जमा करें और उसका उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और बाज़ाब्ता एनजीओ उसकी तरफ से तैयार किया गया है। अब वो दूध दूसरे बच्चों को पिलाया जाएगा। क्या ख्याल है आपका, अगर किसी औरत का दूध कोई बच्चा उस पीरियड में जो मुद्दत रज़ात है एक घूंट पी ले तो वो बच्चा उस औरत का रज़ाई बच्चा बन जाता है? उलमा बैठे इससे पूछें वो दूध कितने बच्चे पिएंगे और कितने बच्चे पी के परवान चढ़ेंगी और बच्चियां परवान चढ़ेंगी? किस किस की कब शादी कब से हो जाए रज़ाई भाई और रज़ाई बहन की, ये इस तरह से एक नापाक हरबा पड़ोसी मुल्क में आजमाया जाना शुरू किया गया। देर नहीं लगेगी इस मुल्क में ये बला आने से, इसलिए कि जितनी बलाएं पड़ोसी मुल्क में हैं बहुत जल्दी हमारे मुल्क में वो बलाएं आ जाती हैं। पड़ोसी मुल्क की वो तमाम बलाएं हमारे मुल्क में बहुत जल्दी आ जाती हैं। शायद आपको पता हो, एक जमाना अभी 5-6 साल पहले गुजरा है जब एक बुराई मारज़े वजूद में वहीं आई थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारा उसी मुल्क में दिया गया था। मी टू, ये बेहूदगी का नारा उसी मुल्क से आया है, हमारे मुल्क में भी। मी टू का मतलब जब से लड़का लड़की बालिग हुए हैं तब से लेके अब तक उन्होंने कितने गुनाह किए हैं उसे ओपनली बताओ कि मैंने ये गुनाह किया है। इसे जंगल का इंसान न कहा जाए तो क्या कहा जाए? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, में जो चाहूं सो करूं, मुझे कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है, ना बाप ना मां ना रिश्तेदार। इसे जंगल का कानून न कहा जाए तो क्या कहा जाए? अफसोस हमारी बलाओं में वो लोग घिरे हैं जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और ये बुराई हमारे माशरे और हमारे मुल्क में भी प्रवेश कर चुकी है। इन बुराइयों का खात्मा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मदरसे ही ये जुर्अत कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। इसलिए मदरसों को जिंदा रखना जरूरी है, मदरसों को फरोग देना जरूरी है। अपने घर से ज्यादा अच्छा घर रसूल अल्लाह का बनाओ, मदरसे रसूल अल्लाह का घर है, मस्जिदें अल्लाह का घर है, मदरसे रसूल अल्लाह का घर है। ओ मुसलमान, अपने रसूल के घर को अच्छा बना। जब लोग देखने आए ना तो उन्हें एहसास हो, नहीं यार बच्चा मदरसा बड़ा अच्छा है, चटाई बिछी हुई है, आधी फटी हुई है और ये हालत है कि लोग यार कौन जाए अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए, कोई ढंग से हिसाब किताब नहीं है, चटाई पे बिठाते हैं, यूं करवाते हैं, यूं पढ़ाते हैं। हमें इस डगर को बदलना होगा, अपने मदरसों को बाज़ाब्ता तौर पर उन स्कूलों और कॉलेजों के समकक्ष लाना होगा जो अपने आप को बड़ा हाई फाई बताते हैं। तब जाकर के हम दुनिया के इन जालिमों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर बच्चों को हम सही ढंग से कोऑपरेट करेंगे इस माहौल में कि बच्चा हमारे मदरसे में आए ना तो वो महसूस करे कि हम किसी एक अच्छी बिल्डिंग में आए पढ़ने के लिए। मगर ये कब होगा? हमने देखा जितने भी जलसे होते हैं ना, तकरीबन हर जलसे में मौलाना, हाफिज, कोई मुकर्रिर चंदा जरूर बेचारा करता है। उसकी मजबूरी है, मदरसे की मजबूरी है चंदा करना, क्योंकि हमारी कौम ऐसी जल्दी देती नहीं। हम भी मौलाना है, देखते हैं हिंदुस्तान भर में एक एक सेठ के यहाँ कम से कम 5-5 मरतबा बेचारा रमजान में दौड़ के जाता है चंदा करने वाला। मुंबई में, कलकत्ता में 5 मरतबा जाएगा तो 400-500 रुपया उसका किराए में खर्च हो जाता है। कल आइएगा जी मौजा, परसों आइएगा, तरसों आएगा। इस तरह से बेहयाई का सबूत हमारी कौम का मुसलमान पेश करता है, फिर 200 रुपए रसीद कटवाता है। इस तरह मदरसे चलेंगे? शुक्र मनाओ, ये जो मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाजें गूंज रही हैं, किसी कॉलेज का समरा नहीं है,
इसी चटाई पर बैठ के पढ़ने वाले बच्चों का दिया हुआ तोहफा है। ये पेशानियों में सजदों के दाग और निशानात जो है, ये किसी स्कूल और कॉलेज की देन नहीं, ये मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है, ये मदरसों की देन है। बड़ों का अदब व एहतराम महफूज है, ये मदरसों की देन है। कहां बैठे हैं? आज तो हालत ये है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनने वाले अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाकर के भर्ती कर देते हैं ओल्ड हाउस में। अब्बा आप यहीं रहिए, अम्मी जान आप यहीं रहें। अब बेटा कभी साल भर में अब्बू से और अम्मी से मुलाकात करने जाता है। यहां के पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें इतना पता तो होता है माँ बाप का रुतबा क्या है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। यहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, ओ दुनिया के लोगों, मुसलमानों, तुम्हारी जन्नत काबा के साए में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। वो यहां पढ़ाया जाता है। यहां पढ़ाया जाता दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती है। तो जो औलाद अपने माँ बाप के हवाले से ये इज्जत व अजमत की अहादीस पढ़ेगा, क्या कभी अपने माँ बाप का गुस्ताख हो सकता होगा? इसलिए जरूरत इस बात की कि मदरसों को जिंदगी बख्शो, मदरसों को फरोग दीजिए, मदरसों को बामे उरूज पे ले जाइए। सबसे पहला मदरसा दार अरकम जो मक्का में कायम किया गया था, उस मदरसे के पहले मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और उस मदरसे के सबसे पहले मुदर्रिस का नाम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म को फरोग दीजिए, इल्म को। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, उतलुबुल इल्मा वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन तक का सफर क्यों ना करना पड़े। ये भी फरमान मैंने पढ़ा, माँ की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करो। जब हमारे हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो पता है दीन की तालीम हासिल करने का शौक क्या था सहाबा का। पहली मर्तबा हमारी उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वो अपने पार्टनर से, जिनको हुजूर ने उनका भाई करार दिया था, ये कहा कि आज आप हुजूर के पास पढ़ने जाओगे, मैं धंधा करने जाऊंगा। जो आप पढ़ के आएंगे वो मुझे सिखाएंगे, और जो मैं कमा कर लाऊंगा आधी कमाई तुम्हें दूंगा। और दूसरे दिन हजरत उमर पढ़ने आते हुजूर की बारगाह में, उनके पार्टनर कमाने जाते। हजरत उमर जो सीखते अपने पार्टनर को सिखाते, उनका पार्टनर जो कमाता आधी कमाई लाके हजरत उमर को देता। ये तौर तरीका था दीन को फरोग देने का, इल्म को हासिल करने का, इल्म को सीखने का। हजरत उमर फरमाते, मैंने 2.5 पारा सूरे बकरा के हुजूर अलैहिस्सलाम से 12 साल में सीखे। 12 साल इस बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान किया, कितने दिन में किया होगा? 3 साल तो लगा होगा लगभग। इस बच्चे ने 3 साल में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। ये मतलब मिनिमम उम्र यही है हिफ्ज़ करने की, 3 साल, 2.5 साल, 2 साल। वैसे माशाअल्लाह ये भी देखा गया है 6-6 महीने में बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है। जैसा दिमाग हो, बल्कि जैसा अल्लाह का फजल हो। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो हमारे आकाए नेमत सय्यदी सरकार इमाम अहमद रजा ने कायम किया है। सिर्फ 1 महीने रमजान शरीफ में, वो भी मगरिब और ऐशा के बीच में कुरान याद करना, हुजूर सदरुल शरिया को सुनाना, और फिर वही पारा तरावी में सुनाना। गोया 1 महीने के अंदर 1-1 घंटा पढ़ करके आला हजरत ने कुरान हिफ्ज़ किया। अल्लाह फरमाता है ना, वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला? कोई याद तो कर भैया। हमारे कितने मुसलमान हैं जिनको सूरे फातिहा भी नहीं आता?
बुढ़ा गया है एकदम, कब्र में पैर लटका लिया है, न सीखता है और न बताता है कि नमाज में क्या पढ़ता हूं। किसी को इन्ना अतैना भी याद नहीं। जो हमने पूछा कई ऐसे लोगों से तो उनका जवाब ये था, बस ठीक ऐसे नियत बात के खड़े होते हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, और अकेले पढ़ते हैं तो बस ठीक है, कान पर हाथ लगे, नियत बांध ली और ऐसे मन मन में कुछ बुदबुदाते रहते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है, याद ही नहीं है। और याद इसलिए नहीं करते हैं कि यार हाफिज जी तो उम्र में हमसे छोटे हैं, हम 70 साल के हो गए हैं और ये अभी 20 साल का 15 साल का लड़का है, इसके सामने आके हम सीखेंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो या तो आप सीख करके शरीफ बन जाइए, कुरान पढ़ने वाला बन जाइए, या इसी जहालत में मर जाइए कि आपने कुरान पढ़ा भी नहीं है और अल्लाह के कानून को जाना भी नहीं है। फैसला आप पर डिपेंड है कि आप करना क्या चाहते हैं। इस्लाम जहालत का मजहब नहीं है, इस्लाम असाक्षरता का मजहब नहीं है, इस्लाम अज्ञानता का मजहब नहीं है, इस्लाम जंगल में जानवर बनके घूमने का मजहब नहीं है। इस्लाम क्वालिफिकेशन का नाम है, इस्लाम क्वालिफाइड बनने का नाम है, इस्लाम ग्रेजुएशन का नाम है, इस्लाम पढ़ाई लिखाई का नाम, इस्लाम रिसर्च का नाम है। आज हमारा बच्चा जब कॉलेज में जाता है ना, तो जब वो पढ़ता है साइंटिस्ट लोगों को, साइंसदानों को, तो आकर के बड़ा चर्चा, अरे यार आइंस्टाइन कितना माइंडेड था, गैलीलियो वो कितना बड़ा साइंसदान था जी, न्यूटन कितना दिमाग वाला था। दोस्तों अजीजों, ये भी पढ़ो कि इमाम राजी कौन था, गजाली कौन था, अबुल रेहान अल बैरूनी कौन था, इब्ने रशद कौन था। ये वो साइंसदान है कि जितने साइंसदान के हमने नाम लिए हैं ना, इन साइंसदान मुस्लिम की चौखट पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगने वाले लोग। और माजी करीब की बात करूं तो बरेली की चटाई पर बैठ करके तन्हा एक मर्द कलंदर ने 107 इल्म फन पर किताबें लिखी हैं। दुनिया उसे इमाम अहमद रजा के नाम से जानती है। और साइंस में वो महारत है, वो महारत मैं कहता हूं आज की तारीख में पूरी दुनिया के साइंसदान को हम बरेली की चौखट पर कशकोले गदाई लेके वो साइंस सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए थे, बाज़ाब्ता तौर पर किसी स्कूल में नाम नहीं लिखवाया था। सिर्फ 5 उस्ताद हैं आला हज़रत सरकार के, 5 घर में रह के पढ़ा था। मगर चूंकि ये फजल इलाही होता है, अल्लाह जिससे चाहता है अपना फजलता फरमाता है। ज़ालिका फज़लुल्लाह यूती है मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता है। पूरी दुनिया के इंसानों को हम चैलेंज करते हैं, इमाम अहमद रजा जैसा साइंसदान तो लेके आओ। हमने तो सिर्फ इस एंगल से इंट्रोडक्शन करवाया है। आला हज़रत कौन थे जी? वो मिलाद का सबूत उन्होंने दिया है, फातिहा का सबूत उन्होंने दिया है, मज़ारों पे जाने का सबूत उन्होंने दिया है, चादर चढ़ाने का सबूत उन्होंने दिया है। कभी इस एंगल से भी हमने देखा आला हज़रत को? क्या आला हज़रत ने क्या क्या सबूत दिए? जब साइंस पे बहस करने आए हैं ना, तो ऐसी चिंदी की चिंदी कर डाली साइंस की। जितने साइंसदान थे ना उस दौर में, सारे लोग अंकुश बदंदा थे। किसी स्कूल में ना पढ़ने वाला, एक चटाई पर बैठकर पढ़ने वाला शख्स इतना इल्मे जफर का, इल्मे कीमिया का, इल्मे नजूम का, फलकियात का, अर्दियात का इतना बड़ा माहिर, समंदर के अंदर जमीन कैसे फैलती है, कैसे सिकुड़ती है, समंदर के पानी के अंदर कितने कितने दूर तक आग की खंदकें पाई जाती हैं, इस पर रिसर्च देखना है तो आला हज़रत किताबों का मुताला। ये साइंस है। 1000 आयतें हैं कुरान मुकद्दस में जो हमें साइंस की तरफ इशारा करती हैं। साइंस मज़ाहिरे कुदरत, मज़ाहिरे फितरत से बहस करती है। और कुरान भी क्या कहता है? अफला ताकिलून, अफला तंजुरून,
अफला ततफक्करून अफला यतदब्बरून अफला यतफक्करून फातबिरू या उलिल अब्सार फातबिरू या उलिल अलबाब। कुरान ने भी पढ़ने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए, पढ़ने के लिए, सोच विचार करने के लिए। अफसोस इस बात का है कि जिसके पास ये कुरान नहीं है, हमारे पास से कुरान ले जाकर के यहूदी पढ़ता है कुतुब खानों से, ईसाई पढ़ता है, नॉन मुस्लिम पढ़ता है, वो चांद पे प्लॉटिंग कर रहा है, जमीन के मादनियात निकाल रहा है, खजाने निकालता है पहाड़ों से, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, ये निकालता कुरान पढ़ पढ़ करके। और जिसके पास कुरान का खजाना मौजूद है, उस कौम ने सिर्फ इस कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए संभाल कर रखा। रोजाना सवेरे किसी की आदत है, एक पाव, आधा पाव, एक पारा या एक रुकू पढ़ता है। बड़े ही जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, शायद कोई निकले कि जिसने कुरान मुकद्दस का पूरा तर्जमा अब तक पढ़ा हो, मुझ समेत शायद किसी ने पढ़ा पूरे कुरान का तर्जमा और तशरीहात जो उसकी हैं। वक्त ही नहीं हमारे पास, तो जो हम पढ़ेंगे ही नहीं कुरान को, और कुरान क्या है, अल्लाहु अकबर, वला रतबिय्युं वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। खुश्की और तरी की हर चीज कुरान मुकद्दस में मौजूद है। मौजूद कैसे? तिबियानन लिकुल्लि शय, हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। हमें फुर्सत कहां है पढ़ने की? रास्ता चलेंगे तो अखबार पढ़ते रहेंगे, और जब से मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई हैं तो हर घर में हर एक दूसरे से बेगाना मौजूद है, कोई पढ़ते लिखता नहीं है। इतनी फिक्र जरूर है कि जल्दी से देखो किसका मैसेज आया, किसने क्या फरमाया है। यानी कि नमाज की नियत बांधने के बाद बड़ी मुश्किल से लोग नमाज खत्म तक जो है सब्र कर पाते होंगे, और जैसे सलाम फेरते झट से मोबाइल पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब करें। हमारे बिगड़े, अगर इस बिगाड़ का इलाज हमने न किया तो याद रखना आपकी मुस्लिम होने की जो आईडी है ये भी खत्म हो जाएगी। आप पहचाने नहीं जाएंगे मुसलमान होने की हैसियत से। दुनिया वो काम कर रही है। रास्ते में चलते हुए कई दूसरे अहबाब से मुलाकात होती है, तो बातों बातों में उनके नजरियात सामने आते हैं कि हमारे लोग मुसलमानों के बीच में वहां ये काम कर रहे हैं, वहां ये काम कर रहे हैं, वहां मुसलमानों को धर्म से दूर करने के लिए मुसलमान के अलावा जो कौमें हैं मुसलमानों के बीच में घुसकर काम कर रही हैं। किस तरह से मुसलमान को सेकुलर बनाया जाए, मजहब से कैसे दूर किया जाए, दीन से कैसे दूर किया जाए। चुनांचे ऐसी बेशुमार औरतें, ऐसे बेशुमार लोग नजर आएंगे जिन्हें तलाक, निकाह और इन चीजों से कितनी बहुत ज्यादा एलर्जी है। यहां तक देखा गया है कि अब कुछ मुसलमानों के खानदान में भी ये बलाए नागहानी आ गई है कि हम तो अकेले ही रहेंगे, शादी वादी नहीं करेंगे। मर्दों की भी बात करता हूं और ग्रेजुएट लड़कियों की बात करता हूं। हमें शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना है। आप सोच सकते हैं जो कोई जवान होकर के शादी ना करे, लड़का हो या लड़की हो, पता है कि उसके कदम कहां जाएंगे। मुमकिन है आप सोचते होंगे कि कौन सी बहस तकरीर में छिड़ गई है। ये बहस नहीं है, ये हमारी तबाही का बाज़ाब्ता पेश कीमा है। अगर हमने अपनी बच्चियों को दीनदार न बनाया तो इनकी कोख से मुसलमान बच्चे बराए नाम पैदा होंगे, बल्कि वो पूरे पूरे पर यहूदी, ईसाई, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे होंगे। ये बुराइयां हमारे मुआशरे में प्रकोप कर चुकी है, दाखिल हो चुकी है।
आए दिन अखबारात की सुर्खियां पढ़ने के बाद रूह कांप उठती है। क्या हो गया हाल हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का। हर दिन कहीं ना कहीं किसी मुसलमान बच्चे ने भागकर किसी गैर से शादी कर ली होती है। ये बुराइयां क्यों हैं? इसलिए है कि हमने नबी की दीन की तालीम को सीखा नहीं। हम मदरसों से दूर हुए तो गैरों की तहजीब ने हमारे पैर को रस्सियों में बांध दिया। आका ने फरमाया था, शादियां बिल्कुल आसान कर दो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि जिना बिल्कुल आसान हो गया। 50-50 लाख रुपए शादी में खर्च करते हैं, 1-1 करोड़ रुपए शादी में खर्च करते हैं, सूद पे पैसे लाकर शादी करते हैं और शान बघाड़ते हैं कि हमने इतने खाने, इतने किस्म के खाने बनवाए थे, इतने लोगों की हमने दावतें करी थी। और फिर उसके बाद हमने देखा है अखबारों की शह सुर्खियों में कि जब पैसा पेमेंट नहीं कर पाए, सूद पर लाए हुए पैसे, तो जहर खाकर के बाप ने अपनी एह लीला समाप्त कर ली। कोई कुएं में गिर के मर गया, किसी ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा लिया। इसलिए कौम के लोगों आंखें खोलो, बात सुन लिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, शमसुद्दीन जिंदाबाद, दिलबर शाही जिंदाबाद। अगर हमारी कौम इस तरह बेराह रवि के डगर पे जा रही है तो मैं भी मुर्दाबाद हूं और दिलबर शाही भी मुर्दाबाद। इन बुराइयों का पर कदम कौन लगाएगा? माशरे फैली हुई इन कुरीतियों को कौन दूर करेगा? जहेज के नाम पर पूरा खानदान लहूलहान होता हुआ हम देखते रहते हैं और लोग अपने डॉक्टर लड़के, इंजीनियर लड़के और लॉयर लड़के जैसे इस बकरे की कुर्बानी के लिए बिल्कुल बढ़िया सा दाम मांगते हैं कि हमारा बच्चा और डॉक्टर है, इसलिए हमें इतने पैसे चाहिए डॉक्टर के लिए। इसलिए ऐसे मंगतों को, भिखारियों को हम यही सलाह देते हैं कि वो जहेज के नाम पर भीख मांगने वाले भिखारियों, तुम कटोरा लेकर किसी मजार की चौखट पे बैठ जाओ, बहुत सारे भिखारी पलते रहते हैं, तुम भी पल जाओ। साउथ इंडिया में जाने का इत्तेफाक हुआ, 40-40 साल की उम्र की लड़कियां बैठी, उनकी शादी नहीं हो रही है। मालूम हुआ कि 1-1 किलो सोना जहेज पे देना पड़ता है। जिस कौम के दरिंदों का और दज्जालों का ये हाल हो कि कौम की बच्चियां 40-40 साल तक रिश्ते के इंतजार में बैठी रहे, उस कौम के बीच में बुराइयां नहीं पनपेगी तो क्या वहां पर जन्नत की तरफ से कोई मुज्दा आएगा आपके पास? इतने हैरतनाक मामला पहली मर्तबा हमारे जाता है, मरने की फातिहा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। 40वां बरसी पे 15-15 लाख रुपए खर्च करते हैं लोग अब्बा के खाने के लिए। उसी मरदूस से कह दो कि मदरसा फैजुल रजा में एक कमरा बनवाते नहीं, हजरत बहुत धंधा बहुत मंदा चल रहा है, अब मर गए। मदरसे में कम से कम 1-2 कूलर लगवा दीजिए, बड़ी गर्मी है। इंशाल्लाह देखेंगे हजरत, देखेंगे। और यहाँ अपनी नाक ऊंची करनी होती है ना, 1-1 करोड़ रुपए मुसलमानों ने खर्च किए शादी। हमारे राजस्थान में बाज़ाब्ता तौर पर हमने देखा है, जब उनके शहर में हॉल नहीं मिला उनकी मर्जी के मुताबिक, तो 80 लाख रुपए का हॉल बुक किया है जैसलमेर में जाकर के अपने बच्चों की शादी वहां करी है। 500-500 रुपए की एक प्लेट से लेके 1500 रुपए की प्लेटें होती हैं। क्या हम सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए? मुझे नहीं पता आपकी इस गांव में, शहर में कितनी मस्जिद है? कितनी? 3 है। नमाजी कितने मुझे पता नहीं, इसलिए कि आज मैं छत पे नमाज पढ़ा हूं ईशा की, जहां मैं ठहरा हुआ हूं। लेकिन जो सूरत ऐन की है वही गैन की है। पूरे मुल्क में हम सुन्नियों में नमाजी कम है, इसलिए कि जन्नत पैसे लिए बैठे हुए हैं। हाँ, जन्नत पहले इसे जेब में रखते हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे। बेटा जुम्मा में नहीं दिखता है,
जन्नत में जरूर जाएगा। इसके बाप की कोई ठेकेदारी चलती उधर। ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है आपको? जिनके पास कंफर्म टिकट है जन्नत के, वीवीआईपी के टिकट। हजरत सिद्दीक अकबर वो रात भर रोते थे अल्लाह के डर से। फरमाते काश में बकरी का बच्चा होता, लोग जिबा करके मुझे खा जाते, अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? काश मेरी मां मुझे पैदा ना करती, रब को क्या जवाब दूंगा? ये वो है जिनकी नेकियां आसमानों के सितारों से कहीं ज्यादा है। एक बार अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा आसमान पे सितारे सब निकले हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर ये बताइए क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर? तो उनको उम्मीद ये थी कि अभी मेरे अब्बा का नाम लेंगे, हजरत आयशा। तो खिलाफे तवक्को मेरे नबी ने फरमाया, हाँ आयशा वो उमर है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर। तो अम्मा आयशा, तो मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? आका ने फरमाया, आयशा उमर की ये सारी नेकियां अबू बकर के एक नेकी के बराबर नहीं है जो गारे सौर में दी थी। वो सरकार अबू बकर इस तरह रोते हैं जैसे बच्चा मां से लिपट के रोता है, अल्लाह के डर से। कंफर्म टिकट जन्नत का है उनके पास। हजरत उमर जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी, नबी के फरमान मौजूद है, लौ काना बादी नबी लकाना उमर अल खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर नबी बन के आता। वो कैसा रोते थे अल्लाह के डर से, आंसू बहते बहते दोनों गाल पर नाली बन गई। कंफर्म टिकट था जन्नत का। हजरत उस्मान गनी, मौला अली, अशराए मुबश्शरा, हर सहाबी नबी को नबी ने कुरान के जबान में जन्नती होने का वादा दिया। अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। ये क्यों रोते थे अल्लाह के डर से? इन्हें तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था ना। हम कन्फर्म टिकट लिए बैठे जन्नत का। क्या नमाजें उनकी छूटती थी? आज जो लोग धींगा मस्ती कर रहे हैं ना, हम ही जन्नत में जाएंगे, जुम्मा का पता नहीं, 5 वक्ता गायब, कभी ईद बकरीद भी गायब, दाढ़ी भी नहीं, जबान पे हरदम गाली, हम ही जन्नत में जाएंगे। वेटिंग टिकट लेकर के इतना यकीन के साथ, अगर आप पहली मर्तबा हमारी ठीक है ना, प्लीज सब्सक्राइब करिए। में मत रहो कि हम ही जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए ईमान पर खात्मा होना जरूरी है। अल्लाह फरमाता, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वही कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की, धोखे की जिंदगी है। इस धोखे की जिंदगी पे मेरी बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा कुंबा, मेरा परिवार इधर मरे नहीं है। जेब से चाबी छीन लिया औलाद ने, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कब्र तैयार करो जल्दी। ये मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम चले बंटवारा करने के लिए। यही हर घर की रीत है, हर घर की रीत यही है। किसके लिए कमाई करते हो? रोज 99 के चक्कर में झूठ, मकर, फरेब, दगा, बेईमानी, चोरी, चमारी, बिल्डिंग बन जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे खुशकिस्मत हो जाए, बढ़िया सी जिंदगी गुजारें। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत अबू हुरैरा के साथ मदीना शहर से बाहर निकले, एक कब्र देखी। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा ये कब्र देख रहे हो? हाँ यार। आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना,
ये बंदा जब से इंतकाल किया है तब से अल्लाह से गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट कर अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, या अल्लाह एक बार। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसे दोबारा 2 रकात पढ़ने का अल्लाह मौका नहीं देगा। क्या ख्याल है आपका? ओ जुम्मा गुल करने वालों, मस्जिद के मुअज्जिन की सदा को सदाए बसेहरा साबित करने वालों, मस्जिद के सामने बैठ के गप्पे लड़ाने वालों, कब्रिस्तान की गैलरी के पास फोटो खिंचवाने वालों, सेल्फी लेने वालों, कुछ सोचा तुमने? कुछ गौर किया तुमने? जितने लोग अब तक दफन हो चुके हैं, जरा कब्र के करीब जाके उनकी खैरियत पूछो। दादा जान कैसे हो? अब्बा हुजूर कैसे आप? अम्मी जान कैसी तबीयत? हम तो बाहर हैं, हवा बहुत कम चलती है, जान निकल रही है। आपकी कब्र में तो कोई पंखा भी नहीं लगा हुआ है, एसी भी नहीं लगी हुई है, एक भी कुमकुमा नहीं है, अंधेरी कोठरी में कैसे रहते हो आप लोग? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। अब भी डर नहीं लगता, अब भी एहसास नहीं होता है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से पढ़ेंगे नमाज, इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से, इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से। कहीं ऐसा ना हो कि पैरालिसिस के शिकार हो जाओ। हमने देखा है बेटे, एकदम मुस्टंडे 1-1 कुंटल के ऐसे आते हैं मस्जिद में, यूं करते हैं ऐसा, झुक नहीं सकते, रुकू नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते। अभी वो दिन तुमको नहीं आए हैं, अपने रब को रुकू सजदे कर लो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुम्हें रुकू और सजदा से भी महरूम कर दे, कहीं ऐसा ना। जब तुम पढ़ना चाहोगे अल्लाह तुम्हें इस लायक नहीं रखेगा तुम नमाज पढ़ो, फिर क्या करोगे? मसला पूछने आते हैं, हजरत अगर ऐसा हो जाए तो हम रुको कैसे करें, सजदा? गले में इतना मोटा सा कुछ पहन रखा है और कमर में अलग से पहन रखा है। एक आदमी पकड़ के लेके आता, हरमैन तैयबा में लोगों ने हजारों कुर्सियां रखी हुई है हरमैन शरीफैन में। अब तो हमारे मुल्क में भी बहुत सारी कुर्सियां मस्जिदों में रख दी गई हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। सुधर जाओ अल्लाह के वास्ते, अभी मरे नहीं हो, मरने से पहले सुधर जाओ। अपनी अक्लों का इलाज कर लो, दीन सीखो, दीन। और दीन तुम्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, इन मदरसों में मिलेगा। बाज़ाब्ता तौर पर हमने कॉलेज भी देखे हैं, यूनिवर्सिटियां भी हमने देखी। बड़ी प्लानिंग के तहत बच्चों को हाईजैक किया जाता है। छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे, 3.5, यानी लोग इतना परेशान हो गए अपने बच्चों से। अगर कोई चिल्ड्रन हाउस बन जाए कि पैदा करके बच्चे लाके यहाँ छोड़ जाओ, हम ही पाल लेंगे, तो लोग जल्दी छोड़ाएंगे। 2 दिन का बच्चा छोड़ के आ जाएंगे, आप पालो, हम पैसा दे देंगे, आप हमको छुट्टी मिल जाए पालने से। बच्चों को छोड़ के आते कॉलेज में, और जानते हो उनकी प्लानिंग, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके, सज धज करके, प्लेट में चॉकलेट, लॉलीपॉप, क्या क्या लेकर के खड़ी रहे, वेलकम वेलकम ऐसे, वेलकम वेलकम, गोद में उठाती हैं, पप्पी लेती हैं। वो बच्चा 3 साल का जब स्कूल में आता है तो प्यार का ये माहौल देखने के बाद उसको लगता है यहाँ ठीक है, यहाँ पढ़ने जाएंगे, बड़ा खुश खुश जाता है। हमारे मदरसों में क्या होता है, बड़े अदब के साथ ऐसे पकड़ता है मौलाना साहब हाथ छोटे छोटे बच्चों का, इतना डंडा मार मार के वो चिल्लाता है, पहली मर्तबा हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मारने वाले मौलवियों को एक से एक निकलेंगे, मार मार करके गधा बना दिया बेचारों बच्चों। सलाम के वक्त जब घंटी लगती ना प्रेयर की जब घंटी लगती है तो 1-2 मौलाना डंडा लेके गली साइड में घूमते रहेंगे, अब देखता हूं कौन आता है।
अब देखता हूं कौन आता है। जैसे कोई बच्चा अंदर इंटर हुआ सलाम के शुरू होने के बाद में, खबीस उधर रुक जा। बेचारा डर के मारे के नहीं तो पेशाब कर मारे, किनारे खड़ा हो गया, उधर किनारे खड़ा। अब जब सलाम से फारिग हुए, इधर आ जाओ, दे मार दे मार। अल्लाह के बंदो इतना मत मारो कि बच्चे मदरसे को बैतुल ज़रब समझ लें।